नमस्कार। मेरा सवाल एमसीडी सरकार से, भाजपा सरकार से, केजरीवाल सरकार से, दोनों से यही सवाल है। एक बात बताइए, जब एमसीडी टोल ऑटो को नहीं लगता, वही परमिट कंडीशन आरटी परमिट की है, वही कंडीशन ऑटो की है। तो ऑटो से तो एमसीडी टोल लिया नहीं जाता है, फिर 1RT गाड़ियों से किस हक से सरकार टोल ले रही है वो बताएं। केजरीवाल सरकार भी इसमें शामिल है और जी बीजेपी सरकार भी इसमें शामिल है। तो ये दुर्व्यवहार सिर्फ और सिर्फ टैक्सी ड्राइवरों के लिए क्यों किया जा रहा है, जबकि एडवांस में हर चीज़ इसको पे करते हैं, टैक्स भी, टोल भी, हर चीज़, फिटनेस, सब कुछ। फिर ये दुर्व्यवहार सिर्फ और सिर्फ आरटी परमिट के साथ क्यों हो रहा है और 40 की स्पीड क्यों की जा रही है? इस चीज़ को बताएं कि सरकार सिर्फ और सिर्फ कहने को ये बोलती हैं कि भाई हम हाईवेज बढ़ा रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो क्या कमर्शियल टैक्सी ही सिर्फ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट करती हैं? जितने भी प्राइवेट लाइसेंस हैं जो अपनी पर्सनल गाड़ियां चलाते हैं, क्या उनका कभी रिन्यूअल किया जाता है लाइसेंस? उनको कितने नियम कायदे कानून बताए जाते हैं, उनकी कितनी क्लास लगती हैं? वो सिर्फ और सिर्फ 15-20 दिन, महीना एक लाइसेंस बनवा लिया, लर्निंग, उसको एल लगा के सीख लिया और जी महीने के बाद उसको लाइसेंस को पक्का कर दिया। तो एमसीडी सरकार, बीजेपी सरकार, ये क्या मतलब ऐसा मतलब नियम बना के रखा है कि भाई सिर्फ एमसीडी टोल जो है ऑटो से न ले करके टैक्सी से लिया जाए? क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। और कंडीशन 40 की स्पीड लगा करके हैवी व्हीकल के नियम कायदे कानून टैक्सियों पे लगाए गए हैं, चाहे वो जेड परमिट, ऑल इंडिया परमिट हो, आरटी हो, या फिर काली पीली टैक्सी हो। सरकार आंख बंद करके बैठी हुई हैं। सबसे ज़्यादा टैक्सियां प्राइवेट रूप में चल रही हैं, जो पर्सनल गाड़ियां हैं, लेकिन वो किसी भी सरकार को दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि सभी पुलिस वालों को हफ्ता चढ़ता है और वो पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक चढ़ता है। एक भी दिल्ली के अंदर ऐसी जगह नहीं है जहां से पर्सनल गाड़ियों को टैक्सी के रूप में चलाया जा रहा है। कोई भी स्टेशन ऐसा नहीं है दिल्ली के अंदर, कोई भी कोना ऐसा नहीं है। और मैं ये दिल्ली दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पर्सनल गाड़ियाँ जो है टैक्स के रूप में चलती हैं, सबसे बड़ा टैक्स का चोरी वहाँ से होता है। पूरी इंडिया में, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, कहीं भी हो, पूरी इंडिया में हमारी सरकारें सिर्फ और सिर्फ टैक्सी वालों के पीछे पड़ी हुई है। क्योंकि एक नंबर में सब काम कराने के बावजूद भी इन्हीं से ही सब वसूली होती है। और प्राइवेट टैक्सियाँ जितनी भी हैं मेरे भाई, ये नहीं कि वह मेरे भाई मुझे उनसे कोई पर्सनली दुश्मनी है, लेकिन वो नियम के तहत काम नहीं करते, देश की आर्थिक स्थिति सबसे कमज़ोर करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। गवर्नमेंट उनके अकाउंट में कोई पैसा टैक्स के रूप में नहीं जाता है। सिर्फ और सिर्फ एरिया, क्षेत्र से जहाँ से प्राइवेट टैक्सियाँ चलती हैं। मेरा मुद्दा यही है कि टैक्सियों को न सता करके उन पे एक्शन लिया जाए। प्राइवेट टैक्सियाँ दिल्ली के हर कोने से धड़ल्ले से चल रही है, बेधड़क चल रही है। उनके कोई पेपर चेक नहीं करता है, ना ही उनको कोई रोकता है, ना ही उनमें डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। कोरोना काल में भी आज की डेट में किसी भी कोने पे इको के रूप में
टैक्सियाँ भर भर के खूब धड़ल्ले से जाती हैं, लेकिन किसी भी सरकार की नींद नहीं खुल रही, आंखें नहीं खुल रही हैं। सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल पे लगा दो जी टैक्स। कमर्शियल वालों को पैसा सबसे ज़्यादा कमाते हैं। मेरा सवाल दोनों सरकारों से यही है कि अपनी आंखें खोल के और एरिया के हर ट्रैफिक ऑफिस में सर्कुलर भेजे कि जितनी भी प्राइवेट टैक्सियां हैं के रूप में चलती हैं। मैं नजफगढ़ विधानसभा से हूं। मेरे यहां से नजफगढ़ से बहादुरगढ़ के लिए सब्जी मंडी के अंदर दबा के सुबह से लेकर शाम तक ट्रैफिक भी जाम होता है और खूब धड़ल्ले से पैसा खिला करके खूब चल रही है, लेकिन किसी सरकारों की कोई आंखें नहीं हैं। उधर दीनपुर से गुड़गांवा, मानेसर सब जगह टैक्सियाँ चलती है। इको सुबह के टाइम पे लाइन लगा के बैठे थे, बड़े हॉस्पिटल पे भी सब प्राइवेट गाड़ियाँ खड़ी होती, सबकी आंखें बंद हैं। कोई ट्रैफिक वाला, कोई भी भाई, कोई भी सरकार, कोई भी अधिकारी, किसी की आंखें नहीं खुल रही हैं। ये चाहते हैं बस हमारे को सबसे ज़्यादा टैक्स कमर्शियल गाड़ियों से ले लो और इन्हीं का गला घोट दो। ना इनके लिए कोई नीति आयोग है, ना इनके लिए कोई परिवहन आयोग है, ना इनके लिए हैवी व्हीकल से अलग परमिट कंडीशन अलग है। सब रूल रेगुलेशन और सिर्फ ड्राइवर टैक्सी वाला ही भरे, सब पालन वही करे, सबको वही पाले और कोई नहीं है। और टैक्स की चोरियां इतनी हो रही हैं, लेकिन बस किसी को दिखी नहीं है, ना दिखती है, ना देखना चाहते हैं। हमारी सरकारें बिल्कुल निपट अंधी, जिसको बोलते हैं ना अंधी, सिर्फ और सिर्फ हमारा को कि भाई हमारा पेट भरना चाहिए, जनता मर जाए कल, जनता से कोई मतलब नहीं है सरकार को। तो मेरा निवेदन यही है कि आंखें खोले। दोनों सरकारों से मैं यही निवेदन करूँगा कि इस चीज़ पे एक्शन लिया जाए। हमारे नेता कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बनाते हैं। आज इनको अपना भत्ता बढ़ाना हो तो एक भी सांसद, एक भी मंत्री, एक भी अधिकारी जो पेंशन बढ़ाने के उसमें आते हैं, सभी एक मत हो जाएंगे। लेकिन किसी का भला करना हो, देश के लिए पॉलिसी बनानी हो, वो उसकी टांग खींचेगा, वो उसकी टांग खींचेगा। तू कैसे कैसे कर देगा अपने कार्यकाल में, तू कैसे कर देगा अपने कार्यकाल में। कोई सुन के राजी नहीं है। जनता को हित में कोई काम करके राजी नहीं है। सब के सब अपने से मतलब है। बस इनके पार्टी फंड में पैसा जाना चाहिए, बस कैसे भी जाओ, कोई भी पहुँचाओ, इनके अनुसार तभी ये सरकार मतलब उनके अनुसार काम करती है। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इन सब के अनुसार बनाती है पॉलिसी जो है। तो क्यों नहीं आम जनता के हित के लिए पॉलिसी बनाई जाती है। हर जगह दिल्ली के अंदर कोई भी बाज़ार ले लो, अगर टैक्सी वाले ने 2 मिनट रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी तो उसने तो महाभारत छेड़ दिया है। आके उसी का चालान करेंगे सबसे पहले। हर बाज़ार में, हर एरिए में प्राइवेट गाड़ियाँ रोड पे खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि उनसे पैसा चढ़ता है, सबको पैसा जाता है। एसएचओ लो, ट्रैफिक वाले लो, कोई भी लो, सबको पैसा चढ़ता है। बिना पैसा चढ़ने के कोई भी रोड पे 1 मिनट भी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता। लेकिन सब आंख बंद करके, बिल्कुल निठल्ले हो करके, कोरोना काल का बहाना करके सब बैठे हुए, कोई काम करके राजी नहीं। तो मेरे तो यही अपील है सभी सरकारों से, दोनों से, कि आंखें खोलें और जागें और जनता हित में काम करें। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ करने से कुछ होगा। धन्यवाद जी।